हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर में रखे शिवलिंग की पूजा कैसे करें। वैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो मैं आपको कुछ उपाय कुछ पूजा बताता चलूंगा, वो आप पूजा देखते चलिए। सबसे पहले हमने शिवलिंग को अच्छे से स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद में गणेश जी और पार्वती मैया, कार्तिकेय जी हमारे पास प्रतिमा है इन सभी की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो। अब हम सभी को अच्छे से स्नान करवाएंगे। भोले बाबा यानी कि हमारे जो शिवलिंग हैं, इनके पास जो भी चंदन लग रहा है वो सबको हम हटा लेंगे अच्छे से, और अच्छे से साफ कर देंगे। जो भी कल का लगा हुआ चंदन, रोली वगैरह सब था, हम हटा लेते हैं। मतलब शिवलिंग पर रोली समर्पित नहीं होती है, ना हल्दी समर्पित होती है। और सफ़ेद चंदन और पीला चंदन और ये वाले चंदन दो हैं, दोनों समर्पित हो जाते हैं। अब जो गणेश जी और पार्वती मैया की हमारे पास मूर्ति हैं, इन पर जो भी चंदन लग रहा है उस सबको हम हटा लेते हैं। भक्तों, अगर मूर्तियों पर चंदन वगैरह कुछ रह जाता है तो उससे मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं, और अच्छे से हमको पूरे साफ कर देना है। उसके बाद में हमारे पास त्रिशूल है, त्रिशूल को भी हमने अच्छे से साफ कर दिया। इसके बाद नंदी बाबा को भी हमने अच्छे से स्नान करवाया है, नाग देवता जी। और हम शिवलिंग को एक लोटा जल और अच्छे से समर्पित कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हो आप, या आपको जो मन चाहता हो आप वो बोल सकते हो। शाम में सदाशिव भी बोल सकते हो। अब इसके बाद में हम इसमें पहुँच करके रख लेते हैं अपने शिव परिवार को। हमने अच्छे से पहुँच करके रख लिया है भक्तों। इसके बाद में अब हमारे पास चंदन और रोली है, तो अब हम अपने शिव परिवार को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे कैसे आपको किस किस को तिलक करना होता है। सबसे पहले हम चंदन को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, उसके बाद हस्तकमल के आसपास नाग देवता जी और नंदी बाबा पर भी लगाएंगे, और हमने वहाँ हस्तकमल के आसपास भी लगा दिया। अब इसके बाद में त्रिशूल पर लगाएंगे हम चंदन। इसके बाद कार्तिकेय जी को लगा देते हैं अच्छे से चंदन, और इसके बाद में हम रोली लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को रोली लगा देते हैं। अच्छे से हमने गणेश जी को भी रोली लगा दी है। लाल चंदन भी लगा सकते हो आप लोग गणेश जी को। इसके बाद में हमने पार्वती मैया को रोली लगाई है। फिर से हमने वहीं हस्तकमल के आसपास और कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने फिर से रोली समर्पित करी है, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद में हम कुछ अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने भी हमने समर्पित करें हैं। इसके बाद हमने नाग देवता जी को पहना दिया है, और सभी को हमने एक एक दो दो चावल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद भक्तों, पितरों का स्मरण करते हुए हमने काले तिल समर्पित कर दिए हैं। पितृपक्ष चल रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास ये कुछ बेलपत्र था, एक बेलपत्र हमने चंदन लगा करके अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने समर्पित कर दिया। अब हमारे पास कुछ और बेलपत्र हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगा कैसे करना है। भक्तों, बेलपत्र पर आपको चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। मैं शिवलिंग पर प्रतिदिन 5 बेलपत्र समर्पित करता हूँ। देख सकते हो, 3 बेलपत्र पर हमने चंदन लगा लिया है। ये चौथा बेलपत्र है, इस पर भी हम चंदन लगा लेते हैं। इसके बाद हम इस पर भी चंदन लगाएंगे। ये हमने पीला चंदन लगा दिया है, आप लोग लाल चंदन भी लगा सकते हो। अब इसके बाद में हमने शिवलिंग पर 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए हैं। अब इसमें जो एक बेलपत्र देख सकते हो, नंदी बाबा पर कैसे बेलपत्र समर्पित होता है मैं आपको बताऊंगा। एक जो बेलपत्र है जिस डंडी का मुख शिवलिंग की साइड होना चाहिए, हमने ऐसे समर्पित कर दिया एक बेलपत्र। देख सकते हो नंदी बाबा के साइड, मुख की साइड, ऐसे नंदी बाबा को बेलपत्र समर्पित किया जाता है। अब इसके बाद में एक बेलपत्र जो है पार्वती मैया को समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे कनेर के। कार्तिकेय जी, पार्वती मैया को भी अभी हम पुष्प समर्पित करेंगे। अब इसके बाद में गणेश नंदी बाबा को और अपराजिता का पुष्प हम शिवलिंग को समर्पित कर देते हैं। एक कनेर का पुष्प समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको, और भी मैं आपको बताता चलूँगा आगे। अब इसके बाद में हमने पार्वती मैया को ये पुष्प समर्पित कर दिया है गुड़ैल का। अब इसके बाद में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हम समर्पित कर देते हैं शिवलिंग को। हमने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ समर्पित कर दी हैं। इसके बाद में अब हमने धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लिया है, धूप बत्ती जला लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पास में धूप बत्ती को रख देते हैं। अब हम चलेंगे आगे। अब इसके बाद हम भोग लगा देते हैं। मटरी का हमने भोग लगा दिया है, ये हमारे पास मटरी थी। अब इसके बाद हम 3 बार आचमनी देंगे। ज़मीन पर जल छोड़ना है, घुमा करके ऊपर से 3 बार हमने जल छोड़ दिया है। और इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले करके हम शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा छीट देंगे। एक बार और ले लेते हैं थोड़ा सा, पूरे शिव परिवार के ऊपर हमने जल छीट दिया है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देख सकते हो पूजा संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। और ये भोग वगैरह इसको आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा, पुष्प वगैरह अगले दिन हटा दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।